प्रिपरेशन मेथड्स, प्रिपरेशन मेथड में फोर्थ मेथड देख रहे हैं हम, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड बाय वुड्स रिएक्शन। वुड्स के एप्लीकेशन भी आएंगे यहाँ पर, मतलब और भी कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन इसके अंदर हम देखने वाले हैं सेम हेडिंग में। इस रिएक्शन को कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन, क्योंकि इसमें अल्काइल ग्रुप का कपल होता है, कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, चलो जरा ध्यान से देखो। जैसे यहां पर लेंगे आप 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड 2 मोल्स ऑफ सोडियम, रिएक्शन इज वेरी सिंपल। दोनों भी सोडियम, दोनों भी X मिलके क्या बनाएंगे, 2NaX प्लस R एंड R, दोनों भी R आपस में कपल हो जाएंगे और ये बन जाएगा अल्केन। जैसे RH को रिप्रेजेंट करते हैं अल्केन, R बॉन्ड R को भी रिप्रेजेंट करते हैं एज ए अल्केन। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 जरा ध्यान से देखना। 2 मोल्स ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड लिया है यहाँ पर, 2 मोल्स ऑफ सोडियम बैलेंस करने के लिए। एग्जाम में तो डायरेक्ट ऐसा लिखा हुआ आता है CH3Br और एरो पर Na, बस 2 मोल्स देता नहीं है वो आपको समझना है, आपको याद रखना है, मेमोराइज करना है। ठीक है, तो दोनों Na और दोनों Br क्या बनाएगा, 2NaBr। अब बचा क्या, मिथाइल CH3 और दूसरा CH3, दोनों को कपल कर देंगे हम CH3CH3। अब ये छोटा सा बेसिक पॉइंट फिर कंफ्यूज होते हैं बच्चे। मैंने आपको बताया ये 2 जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो कोएफिशिएंट दिख रहा है, ये नंबर जो है, इसका मतलब है 2 मोल्स। क्या मतलब है इसका, 2 मोल्स। यहाँ पर 2 मोल्स लिए हमने मिथाइल ब्रोमाइड के, तो यहाँ जो मिथाइल ब्रोमाइड आपको दिख रहा है, जिसका IUPAC नेम क्या बनता है, ब्रोमोमीथेन। तो ये जो ब्रोमोमीथेन आपको दिख रहा है, यानी मिथाइल ब्रोमाइड, इसके हमने 2 मोल्स लिए हैं। फिर आप बोलेंगे यहाँ पर ये एक कैसे दिखता है, ये जब कपल हो जाते हैं तो इसको पूरा यहाँ पर कंसीडर किया जाता है, कितना, 2 मोल। जब कपल हो जाएंगे तो ये 1 मोल बन जाएगा। सिंपल सा एग्जाम्पल ना, अगर आप लेते हैं एक पेन और दूसरा एक पेन, तो आप बोलेंगे 2 पेन्स है, लेकिन मैं लेता हूं एक पेन और उसका एक कैप, तो ये क्वांटिटी कितनी हुई, 2। मैंने कैप लगा दिया तो ये कितनी क्वांटिटी बनी, अभी 1। समझा आपको, क्योंकि अब ज्वाइन हो गया ना उसके साथ वो। तो सेम यहां पर ये कपल हो गए, यहां पर कपल होने के बाद ये बनेगा इथेन। ओके, स्टैंड अप, हाँ ध्यान से सुनो। तो यहां पर तैयार हुआ है इथेन, तो 2 मोल्स लिया तो आपको मिलेगा 1 मोल ऑफ इथेन। चलो हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, याद है ना आपको, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स। एक मोल में इतने मॉलिक्यूल रहते हैं। ओके, ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 2, C2H5Cl। आपने लिया 2 मोल्स ऑफ सोडियम, दोनों Na दोनों Cl, ये 2 मोल्स लिया है। क्या बनाएंगे, 2 मोल्स ऑफ NaCl प्लस C2H5 कपल हो गया, C2H5, जिसको आप लिख सकते हैं C4H10, और नॉर्मल चेन है तो आप कहेंगे इसको N ब्यूटेन। क्या कहेंगे इसको, N ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, CH3CH2CH2Br। बोलो क्या लिया हमने, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। नॉर्मल चेन है ना, तो क्या कहेंगे इसको हम, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। और IUPAC नेम 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूं, रिएक्शन ऐसे आएंगी, बस सोडियम लिखा हुआ, 2 मोल्स दिया गया, नहीं, आपको इसको कपल कर देना है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो,
यहां से NaBr को लेके जाएगा, क्या बन जाएगा NaBr, लेकिन जनरली क्या जाता है 2NaBr, समझा आपको, वो आपको लॉजिकली थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब यहां पर है CH3 CH2 CH2, तो दूसरा एक और एक लेना पड़ेगा ऐसा, CH3 CH2 CH2, कपल हो रहा है किससे, CH3 CH2 CH, अरे 3 कहां से 2 रहेगा ना, जहां से ब्रेक हुआ वहीं से ज्वाइन होता ना, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2, कपल हो गया, तो क्या बन गया N-हेक्सेन, क्या बन गया ये N-हेक्सेन। अब यहां पर कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट क्या है, अगर आपने ये 2 मोल्स लिया तो ये 1 मोल बनता है, और अगर ये 1 मोल लिया तो हाँ गया आप लोगों का 0.5, हाफ मोल बनेगा, क्या बनेगा, अगर ये 1 मोल लिया तो ये हाफ बनेगा ना, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है, समझा आपको, तो उसमें के हाफ CH3 CH2 CH2 हाफ CH3 CH2, जब मिल जाते हैं तो हाफ ही मिलता है ना, हाफ हाफ बोल के 1 नहीं बनता है, मैंने एग्जांपल इसलिए दिया, पेन और कैप दोनों अलग अलग है 1 1, लेकिन जब जोड़ दिया उसको तो एक बन जाएगा ना, समझा आपको, समझने के लिए सिंपल। अगर कंफ्यूज हुआ तो आप सिंपली उसको बैलेंस कर लो, ये 2 मोल्स लो, ये भी 2 मोल्स, ये भी 2 मोल्स, सॉरी ये 1 मोल, और ये प्लस 2 मोल्स ऑफ NaBr, दोनों Na दोनों Br चले गए, और दो जो थे CH3 CH2 CH2 यानी प्रोपाइल प्रोपाइल कनेक्ट, अब एक बन गया हेक्सेन, समझा आपको, दो प्रोपाइल कनेक्ट हुए तो एक हेक्सेन बनेगा ना, तो वैसे ही अगर एक प्रोपाइल लेंगे तो आप क्या बनेगा, वो मोल के हिसाब से हाफ, ठीक है, तो ये बन गया N-हेक्सेन। चलिए अब इसमें एक स्पेशल रिएक्शन, एग्जाम्पल नंबर 4, इसको बोलते हैं क्रॉस वुड्स रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस वुड्स रिएक्शन। क्रॉस वुड्स रिएक्शन क्या है, जिसमें हम डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लेंगे, अब अलग अलग, जैसे CH3Br प्लस C2H5Br एंड सोडियम, मिथाइल ब्रोमाइड, बोलो बोलो, मिथाइल ब्रोमाइड, और ये कौन है इथाइल ब्रोमाइड, यानी IUPAC में ब्रोमोमीथेन ब्रोमोईथेन, एग्जाम में ऐसे आता है बस, लेकिन आपको समझने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हम उसको बैलेंस करते हैं, 3 मोल्स ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड, 3 मोल्स ऑफ इथाइल ब्रोमाइड, 6 मोल्स ऑफ Na, क्यों लिया हमने ऐसा, ये 6 Na और Br इधर के 3 इधर के 3, कितने हो गए 6, तो अपने को क्या मिलेगा 6 NaBr, चला गया। अब 3 मिथाइल है यहां पर, तो मिथाइल मिथाइल जब कपल होंगे तो क्या बनेगा CH3 बॉन्ड CH3, यानी इथेन, क्या बनेगा इथेन। फिर C2H5 ज्वाइन होंगे तो क्या बनेगा C2H5 बोलो क्या बनेगा, हाँ अरे 4 कार्बन है, एन ब्यूटेन प्लस 3 मिथाइल 3 इथाइल, मिथाइल मिथाइल इथेन, इथाइल इथाइल ब्यूटेन, और मिथाइल इथाइल, एक मिथाइल एक इथाइल, क्या बनेगा प्रोपेन, 3 कार्बन प्रोपेन। ये दोनों रहेंगे मेजर और ये रहेगा माइनर, ऐसा क्यों, सेम सेम ग्रुप में कपलिंग हो रहा है, सेम ग्रुप में कपलिंग हो रहा है, जिससे सिमेट्री है ना दोनों साइड से, जब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होते हैं एक जैसे होते हैं तो कपलिंग बहुत अच्छे से होता है और प्रोडक्ट ज्यादा मिलता है। मॉलिक्यूल अलग अलग है तो इनका मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा अलग अलग, तो कपलिंग प्रॉपरली नहीं होता है, इसलिए ये मिलता है अपने को माइनर। तो इवन नंबर वाले 2 4 6 8 10 इवन नंबर वाले मिलते हैं मेजर, ऑड नंबर वाले मिलते हैं माइनर।
समझा? ये रिएक्शन की बात पता चली फ्रैंकलैंड को। फ्रैंकलैंड कौन? साइंटिस्ट। अब ऑटो वाले का नाम तो नहीं आएगा ना यहाँ पर। अरे सिंपल सी बात है ना। फ्रैंकलैंड कौन? साइंटिस्ट। फ्रैंकलैंड ने बोला कि वुड्स ने सोडियम यूज किया, अपन क्या करेंगे? जिंक यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? जिंक। मिथाइल ब्रोमाइड 2 मोल्स और Zn सिंगल। जिंक की कुछ प्रॉपर्टी मैच होती है सोडियम से, तो जिंक डाइवेलेंट है। डाइवेलेंट मतलब दो बॉन्ड बनाता है, तो वो अकेला काफी है, दो Na लेने की जरूरत नहीं है। एक Zn दोनों Br को लेके चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? ZnBr2। अब बचा क्या? दो मिथाइल, मिथाइल मिथाइल कपल हो गया, सेम रिएक्शन, क्या बनेगा? इथेन। कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। ये बात फिटिक को पता चली। फिटिक कौन? हाँ, उसने बोला अपन मेटल चेंज नहीं करेंगे, अपन अल्काइल हैलाइड को चेंज कर देंगे। ये सब एलिफेटिक ले रहे ना, अपन क्या लेंगे? एरोमेटिक। क्या लेंगे अपन? तो उसने लिया टुलीन, सॉरी ब्रोमोबेंजीन। क्या लिया? 2 moles of bromobenzene, 2 moles of sodium, दोनों Na और दोनों Br, क्या बनाएंगे बोलो? 2NaBr। ये एक बेंजीन रिंग, मैं इसको ऐसे लिखूं, नीचे क्रॉस आड़ा करके, चलेगा? और दूसरा बेंजीन रिंग, ये आपस में क्या हो जाएंगे? कपल। तो क्या बन जाएगा? बाइफिनाइल। नैफ्थलीन नहीं, क्या बनेगा ये? बाइफिनाइल। इनमें कार्बन कॉमन नहीं है, दोनों का अलग अलग है। हाँ, नैफ्थलीन एंथ्रासीन में फ्यूज रिंग रहता है। फ्यूज रिंग मतलब बीच में दो कार्बन कॉमन रहते, ठीक है? तो बनेगा बाइफिनाइल। हालांकि हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा हमने एप्लीकेशन देख लिया। समझा? उसके बाद एक वुड्स फिटिक रिएक्शन भी है। वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या होता है? एक लेते हैं एरोमेटिक और दूसरा लेते हैं एलिफेटिक, और इन दोनों का रिएक्शन करते हैं, इसको बोलते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? 2 moles ऑफ सोडियम, दोनों Na और दोनों Br, क्या बनाएगा? 2NaBr। और बचा कौन? बेंजीन रिंग और ये CH3, क्या बन जाएगा? टोलीन। यानी मिथाइल बेंजीन को स्पेशल नेम दिया हुआ है टोलीन, मिथाइल बेंजीन। एप्लीकेशन आपको पूछा, एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6, 7, 8 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 8 आपको पूछा, प्रोडक्ट दिया। प्रोडक्ट दिया और पूछा कौन से रिएक्टेंट से बनेगा, पहचानो। जैसे उसने आपको दे दिया एग्जाम्पल CH3 CH CH3 CH CH3 CH3। उसने पूछा ये वुड्स रिएक्शन से बनेगा तो कैसे बनेगा, मतलब कौन सा अल्काइल हैलाइड? तो वेरी सिंपल, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल दिख रहा है? अरे बोलो ना, सिमेट्रिकल दिख रहा है, बीच में से ब्रेक कर दो, दो मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है? दो कपल होकर आते ना, कपल को तोड़ दो, तो अब आएंगे 2 moles ऑफ CH3 CH3 Br। समझा? 2 Na 2 Br, और ये ऐसे दो आपस में कपल हो जाएंगे। तो इसका नाम है सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड। सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड, जिसको हम आइसो भी बोल सकते हैं, एक्सेप्शन है। और आईपीएसी नेम 1 2 3 क्या रहेगा? 2 ब्रोमोप्रोपेन, जिससे अपने को क्वेश्चन पूछा था ये वाला 1 2 3 4, 2 पे मिथाइल 3 पे मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी आता है, वो आपको नेम देता है, बच्चे यही क्वेश्चन नहीं कर पाते क्योंकि नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस नहीं करते। क्वेश्चन पूछता है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन कैसे बनेगा फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। आप सोचते रहते अब कैसे बनेगा, तो सबसे पहले 2,3 डाइमिथाइल बोला, उसका स्ट्रक्चर बनाना,
लास्ट बोला उसने ब्यूटेन, तो लिख देना ब्यूटेन मतलब कितने कार्बन, 4 कार्बन। फिर बोला 2 पे और 3 पे मिथाइल है, तो 2 पे मिथाइल 3 पे मिथाइल बन गया। हाइड्रोजन लिखकर बैलेंस कर लेना। कभी कभी बॉन्ड लाइन में आता है बच्चे और कंफ्यूज, ऐसा आता है। सर बहुत खतरनाक क्वेश्चन आया था, ऐसा दे दिया था उसने। ये क्या है, यही है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 पे मिथाइल 3 पे मिथाइल, दोनों सेम है। ये बॉन्ड लाइन में है तो उसकी प्रैक्टिस तभी होगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समझा आपको? उसने पूछा कैसे बनेगा, तो आप बॉन्ड लाइन में लिख सकते हैं, सिंपल। सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड से बनेगा, ऐसे दो लेंगे, 2 सोडियम, ये ऐसे कपल हो जाएंगे आपस में अपोजिट साइड में। समझा? तो ये है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन का एक ड्रॉबैक है कि हम इसमें मीथेन नहीं बना सकते, क्योंकि कम से कम 2 कार्बन कपल होंगे ना, तो एक कार्बन वाला अल्केन नहीं बन सकता ना। मीथेन कैनॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस मेथड, इसमें हम मीथेन प्रिपेयर नहीं कर सकते। समझा? अरे समझा क्या? तो ये था वुड्स रिएक्शन जिसमें फ्रैंकलैंड और फिटिक भी हमने देखा। ओके।